नमस्कार दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू एसएसबी प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा होता है। हालांकि ये नॉर्मली थर्ड या फोर्थ डे में होता है, लेकिन ये आपके लिए मेक या ब्रेक हो सकता है। दोस्तों, पर्सनल इंटरव्यू से पहले आप सबको जानकारी ही होगी कि ये 5 डेज की एसएसबी प्रोसेस होती है, जिसमें से आप शुरू में आते हैं, आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक करा जाता है और उसके बाद फर्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जहां पर कि आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है और पीपीडीटी यानी कि पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट। और वो लोग जो कि पीपीडीटी या स्क्रीनिंग क्लियर करते हैं, उन्हें नेक्स्ट फेज में जाने का मौका मिलता है। और नेक्स्ट फेज में 3 मेन टेस्ट होते हैं, जिन्हें की साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ टेस्ट और इंटरव्यू का टेस्ट होता है। तो आप में आज हम बात करेंगे दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू की। इसमें ये से सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है वो सबसे सीनियर ऑफिसर होता है, और अगर वो मना कर दें, आपकी पर्सनैलिटी में अगर उन्हें कुछ खामियां निकल जाएं, तब आप किसी भी हालत में इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते, एसएसबी में आगे नहीं जा सकते। इसके लिए दोस्तों एसएसबी में हमने राहगीर इंडिया में आपका एक इंटरव्यूज का सीरीज शुरू किया है, जिसमें कि हम आपको सबसे पहले आज के इंटरव्यू में बेसिक चीजें बताएंगे कि इंटरव्यू किस तरह का होता है और क्या आपको वहां पर तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चंस की सीरीज लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं और किस तरह आप उन्हें हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा एक रैपिड फायर क्वेश्चन सेट्स होते हैं, आप किस तरह से उन्हें हैंडल करेंगे और किस टाइप के रैपिड फायर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस क्वेश्चन, जहां पे आपको स्ट्रेस में डाला जाता है और आपकी वहां पे कैपेबिलिटी चेक करी जाती है, किस टाइप के स्ट्रेस क्वेश्चंस होते हैं और उन्हें कैसे हैंडल किया जाए। और लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके आंसर्स उसमें कैसे होने चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा राहगीर इंडिया में हमारे चैनल में यूट्यूब में आपको हर टाइप का वीडियो मिलेगा, जहां पर आप एसएसबी की तैयारी कर सकते हैं। किसी भी कोचिंग एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं बैठकर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। हमने कुछ बुक्स भी अपने इसमें डाली हैं वेबसाइट में, rahagir.in में जाकर आप अपनी बुक्स भी ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने कुछ दिन पहले एसएसबी गाइडेंस कोर्स शुरू किया है। ये 15 डेज का कोर्स है, जिसमें कि कंप्रीहेंसिव गाइडेंस दी जाती है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इनिशियली आपका ओपनिंग टेस्ट होता है, जहां पर आपका कंप्लीट साइको एनालिसिस टेस्ट किया जाता है कि कहां पे आपकी क्या कमियां हैं, वो आपको बताई जाती हैं। इसके अलावा डेली आपको वैट, एसआरटी और टीएटी की प्रैक्टिस दी जाती है। इंटरव्यू की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दी जाती है। एक लाइव इंटरव्यू किया जाता है वहां एक कैंडिडेट्स के साथ। इसके अलावा लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और लाइव स्क्रीनिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोग जो अपनी प्राइवेसी रखना चाहते थे और कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहते थे, उनके लिए हमने पर्सनलाइज्ड गाइडेंस कोर्स भी शुरू किया है, जिसमें कि आपका इंडिविजुअल 1-to-1 असेसर के साथ आपका टेस्ट होगा। आपका पूरा का पूरा टेस्ट हम साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करेंगे, आपका लाइव इंटरव्यू लिया जाएगा और इसके अलावा लेक्चरेट प्रैक्टिस भी दी जाएगी। और आपको कोई भी अपने बारे में कुछ गाइडेंस चाहिए, वो भी आपको इसके बारे में दी जाएगी। आप घर बैठे अपनी प्राइवेसी से ये कोचिंग 1-to-1 ले सकते हैं। दोस्तों, इन कोर्सेज के हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिले हैं, और यहीं पर मैं आपके सामने डिक्लेयर करता हूं, आप इसे नोट कर लें कि कोर्स करने के बाद अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है तो आपका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अब अगर दोस्तों बात करें हमारे कोर्सेज की, जिसमें कि ऑलरेडी जो कोर्स हमने शुरू कर रखे हैं काफ़ी हद तक जो है ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं, और इसके लिए हमने कुछ वीडियोस बना के जो हमारा लाइव सेशन चलता है वो मैंने यहाँ पर यूट्यूब में डालना शुरू करे हैं। आप इनका फायदा उठा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू की। पर्सनल इंटरव्यू का बेसिस होता है बिहेवियरल टेक्निक या कंपिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज टेक्निक। दोस्तों, कंपिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज आज की टाइम में ज्यादातर जो कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, कॉर्पोरेट इंटरव्यूज हैं, वहां पर कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूएचओ और जितनी भी मल्टीनेशनल एजेंसीज हैं, ये कंपिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज करती हैं, जो कि आपके बिहेवियरल टेक्निक के ऊपर आधारित होते हैं। इसका बेसिक फंडा ये होता है कि आपका जो पास्ट बिहेवियर है, आपने जो पास्ट में जो काम किए हैं, वो आपका कैरेक्टर और फ्यूचर परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है या प्रिडिक्ट करता है। यानी कि आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा कि आपने प्रीवियसली पास्ट में आप बताइए कि आपने कोई ऑर्गेनाइजिंग कैसे करा है, कोई प्लानिंग एक्टिविटी कैसे करी है, और जिस तरह आपने करा था असेसर आपको असेस करेगा कि आप फ्यूचर में वो कैसे करेंगे। दोस्तों, ये पर्सनल इंटरव्यू थर्ड या फोर्थ डे कंडक्ट किया जाता है, और ड्यूरेशन की बात करें तो 45 मिनट से लेकर 1 आवर तक ये चल सकता है। कोई कम भी होगा, ज़्यादा भी होता, लेकिन इंटरव्यू की ड्यूरेशन आपके सिलेक्शन के ऊपर कोई असर नहीं करती है, और इसलिए ये दिमाग से निकाल दें। नॉर्मली दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आती है इसमें ड्रेस कोड। अगर आप ठीक ड्रेस पहन के नहीं जाएंगे
तो आप समझ लीजिए कि 50% आप डायरेक्टली आउट हो गए। अगर आप जेंट्स हैं तो नॉर्मल आपके लिए सबसे सेफ चीज होगी, आपका ट्राउजर पहने, शर्ट पहने और उसके ऊपर टाई लगा लें, बेल्ट जरूर लगाएं और साथ में मैचिंग शूज जो हैं जैसे ब्रोक शूज होते हैं वो आप पहने। अगर विंटर्स हैं तो एक ब्लेजर ले जाएं, वो आपके ऊपर अच्छा लगेगा दोस्तों। लेकिन अगर आपका कई बार ऐसा भी होता है कि आप जीटीओ से डायरेक्टली जो है इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहां पर जो आप गेम्स ड्रेस में हैं वही आप डायरेक्ट जाके इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर लेडीज हैं तो उनके लिए भी ट्राउजर और शर्ट अगर पहनेगी तो बेस्ट रहेगा। और अगर हेयर की बात करें तो वेल कॉम्ड होने चाहिए, ग्रूम्ड हेयर होने चाहिए। और गर्ल्स के लिए आप पोनी टेल करके चाहिए, अपने बाल खुले ना रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे सीक्वेंस की कि किस तरह से आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, क्या सीक्वेंस होती है, तो नॉर्मली एक कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू दे रहा होता है और एक या दो कैंडिडेट जो हैं वेटिंग रूम में होते हैं। तो आपको जो है नॉर्मली 1 आवर से लेके 45 मिनट तक वहां पर बैठकर वेट करना पड़ सकता है। इंटरव्यू को बुलाने के लिए आपको एक या तो बेल बजाई जाएगी या फिर वहां पर कोई रनर होगा, वो आकर आपको बोलेगा कि सर आप अंदर आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आपने अंदर जाना है तो डायरेक्टली अंदर ना जाएं। अगर आपको बोला भी गया है तब भी अंदर ना जाएं। सबसे पहले दरवाजे पर खड़े होकर पूछें, उनसे परमिशन लें कि सर मे आई प्लीज कम इन। और जब वो बोलते हैं प्लीज कम इन, तब आप अंदर जाकर खड़े हो जाएं। आप वहां देखेंगे कि एक चेयर लगी होगी इंटरव्यूअर ऑफिसर के सामने, लेकिन आपने उस चेयर के ऊपर बैठना नहीं है। जब वो आपको बोलेंगे कि बेटा बैठ जाइए या सो एंड सो प्लीज सिट डाउन, उसी टाइम आप जाकर चेयर के ऊपर बैठें। और जब आप बैठेंगे तो उनको कहिएगा सर थैंक यू। उसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब साइकोलॉजिस्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको असेस कर रहा है, तो आपके जो बॉडी जेस्चर्स हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि आप स्ट्रेस में हैं, किस तरह स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हैं और आपका क्या रिएक्शन है। जब आप वहां पर बैठेंगे तो सीधे होकर बैठे, स्लाउच ना करें। आपकी जो कमर है नीचे झुकी नहीं होनी चाहिए, आपकी गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए। आपके कई लोगों को आदत होती है कि लेग्स बहुत ज्यादा मूव करते रहते हैं, कभी अप कर रहे हैं कभी डाउन कर रहे हैं, वैसा ना करें। जिस तरह यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है वहां पर आप सीधे बैठें और एक पोस्चर मेंटेन करें। जब आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं तो नॉर्मल रहें। एक्सेसिव हैंड मूवमेंट जो है या फिर एक्सेसिव फेस मूवमेंट्स हैं वो दर्शाती हैं कि आप स्ट्रेस में हैं, तो वो अवॉइड करें। और आंसर देते टाइम जो है हमेशा इंटरव्यूअर की तरफ देखें, साइड में ऊपर या नीचे ना देखें, उनकी आंखों में आंखें डालकर जो है अपने सवाल का जवाब दें। एक स्माइलिंग डिस्पोजिशन रखें। आपसे कोई स्ट्रेस क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तब आप जो है नॉर्मल स्माइल रख के अपना वहां पर आंसर दें। और इसके अलावा इंटरव्यूअर कोशिश करेगा आपसे बहुत आसान क्वेश्चन पूछने की, आपके साथ दोस्त की तरह पेश आने की, तो उस टाइम एक दोस्त मत बन जाए, वो आपका असेसर है, इंटरव्यूअर है, बहुत पहली ना हो जाए। आप बिल्कुल फॉर्मल होकर ही उन्हें जवाब दें। उसके अलावा दोस्तों मैं कुछ बात करूंगा पीआईक्यू फॉर्म की। जब असेसर जो है, इंटरव्यूअर जो है आपसे क्वेश्चंस पूछेगा तो ज्यादातर क्वेश्चंस वो आपके पीआईक्यू फॉर्म से पूछेगा। उनके पास आपका पीआईक्यू फॉर्म होता है जिसमें कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स का, आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट, आपका जॉब प्रोफाइल, वो सारा होता है। और 90% क्वेश्चन जो है वो आपको पीआईक्यू फॉर्म से पूछेंगे दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आपके जो क्वेश्चंस हैं आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो पीआईक्यू फॉर्म में लिखा है प्लीज इंटरव्यू से पहले जाकर उसे पढ़ लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पीआईक्यू फॉर्म में लिखा हुआ भूल जाएं और जब असेसर आपसे पूछे तब आप कोई और आंसर देना शुरू कर दें। इसके अलावा आपकी जो हॉबीज एंड इंटरेस्ट जो आपने लिखे हैं वहां पर प्लीज वहां पर पढ़ के जाइए। अगर आपने वहां लिखा है कि मेरी हॉबी रीडिंग है या मैं बुक्स पढ़ता हूं, तो 100% मान के जाइए कि इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि बेटा आपने लास्ट बुक कौन सी पढ़ी है, उसके ऑथर के बारे में बताइए, उसकी बाकी की और बुक्स कौन है। और अगर आप वो नहीं बता पाते हैं तो आपको वो है एक फ्रॉड समझा जाए। तो अब मैं बात करूंगा कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू की। इंटरव्यू किस तरह से कंडक्ट करा जाता है। सबसे पहले जब आप वहां पर जाके बैठ जाएंगे तो एक नॉर्मल सीक्वेंस होती है जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस या बेडिंग इन और सेटलिंग डाउन, जिसमें कि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने के लिए एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ या फिर थोड़ा सा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड या जॉब के बारे में वो पूछ सकते हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन जो है आपसे वो पूछ सकते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए और नॉर्मल पूछ सकते हैं। कुछ इंटरव्यूअर का स्टाइल होता था कि पहले ही जाते ही आपको स्ट्रेस में डाल देते थे, लेकिन आज की डेट में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। आपको नॉर्मल टाइम दिया जाएगा, आपको बैठने का वहां पर मौका दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों 2-3 मिनट के बाद जो है असली इंटरव्यू शुरू होगा और वो होगा रैपिड फायर क्वेश्चन से। इस रैपिड फायर क्वेश्चन में आपको जो है 4-5 क्वेश्चन का मिक्स जो है एक साथ पूछा जाता है। और वो हम इसलिए पूछते हैं ताकि आपकी देखा जाए कि आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है, और सीक्वेंस में रिप्लाई दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है 5 या 6 क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
आपको अपनी सीक्वेंस याद रखनी होगी और उसी सीक्वेंस में जवाब दें। किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? ये आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके काम से हो सकते हैं और आपकी वर्क लाइफ से हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपकी एजुकेशन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहूंगा तो मैं उनसे पूछूंगा कि ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योर अर्ली एजुकेशन फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स, सब्जेक्ट्स व्हिच यू हैड टेकन, व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट वर द ग्रेड्स व्हिच यू गॉट इन एग्जामिनेशंस, व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ टीचर्स टुवर्ड यू एंड व्हाई डिड यू चेंज योर सब्जेक्ट। तो ये मैंने 5 या 6 चीजें एक साथ आपसे पूछी हैं और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इनको उसी सीक्वेंस में जवाब दें। तो ये आपका रैपिड फायर क्वेश्चंस आपने ध्यान में रखने। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट चीज होती है वो उसमें आता है स्ट्रेस क्वेश्चंस। स्ट्रेस क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं जहां की आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला जाता है और ये चेक करने के लिए कि आप स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं या नहीं हैंडल कर सकते हैं। इसमें से कई टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। अगर वो आप बोलते हो कि है तब उसके ऊपर फिर पूछा जाएगा। अगर बोलते हो कि नहीं है देन ही माइट आस्क यू कि क्यों नहीं है, व्हाई डोंट यू हैव अ बॉयफ्रेंड, आर यू नॉट अ सोशल पर्सन। और अगर वो पूछते हैं कि आई ब्रोक ऑफ, देन ही विल आस्क यू व्हाई डिड यू ब्रेक ऑफ, कि आपकी चॉइस ठीक नहीं थी, आप किस तरह से मैनेज करेंगे। अगर आपकी वो चॉइस ठीक नहीं थी दैट मींस जब आप आर्मी में जाएंगे दैट टाइम आल्सो यू विल मेक चॉइसेस। तो धीरे धीरे आपको नैगिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ताकि आपको जो है अंदर से खरोंचा जाए और पता करा जाए कि आप कितनी स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी चीजें पूछ सकते हैं, जैसे कि आप आर्म फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मदर फादर में से किसको ज्यादा चाहते हैं, और एक और जैसे कि आपने क्वेश्चंस दिए लेकिन आई डोंट लाइक इट, मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूं। तो इमीडिएटली आपका उसी टाइम कैंडिडेट बैठे बैठे उसका दिल टूट जाता है कि यार ये सर क्या बोल रहे हैं कि मुझे अभी मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो उस टाइम भी आपको अपना जो है बैलेंस मेंटेन करके रखना है और उसी को आपने जवाब देना है। जैसे अगर वो पूछते हैं कि यार आई एम नाउ रिजेक्टिंग यू, आप क्या करोगे, तो आपको होना चाहिए कि सर आई विल एक्सेप्ट व्हाटएवर डिसीजन व्हिच हैज बीन गिवन टू मी। मैं वापस जाऊंगी, मेहनत करूंगी, अपनी खामियां देखूंगी और वापस आकर और अच्छा कोशिश करने की कोशिश करूंगी। तो इस टाइप के स्ट्रेस क्वेश्चंस आपने हंस के हुए आराम से हैंडल करने हैं। तो लास्ट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि जनरल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपकी जनरल अवेयरनेस या आपका जनरल टेक्निकल नॉलेज चेक करने के लिए होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आजकल इंडिया चाइना का चल रखा है, तो आपको चाइना के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गलवान वैली क्या है, इंडिया चाइना के डिस्प्यूट के बारे में आप क्या जानते हैं, चाइना की गवर्नेंस लेवल क्या है, या इंडिया पाकिस्तान के बारे में क्या चल रखा है। तो ये बेसिक देखने के लिए है कि एक कैंडिडेट की जनरल अवेयरनेस है या नहीं, ये कहीं हवा में तीर तो नहीं मार रहा है। और इसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि टेक्निकल ग्रेजुएट्स आए होते हैं, टेक्निकल एंट्रीज के लिए आए होते हैं, तो उनसे उनकी टेक्निकल नॉलेज के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ओवरऑल दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपसे 10-12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ओवरऑल आपका टाइम जो है 40-45 मिनट्स देखा जाएगा। अगर इंटरव्यूअर चाहता है कि आपने कोई आंसर दिया है और उसके ऊपर डेफिनेटली वो आपको लीडिंग क्वेश्चंस और पूछेगा, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि वही बताएं जो आप जानते हैं कि द्वारा आपसे पूछेगा और उसे हैंडल कर सकें। कुछ ऐसी चीजें ना बोलें जो कि आप अपने बारे में नेगेटिव दिखा दें और उसके बारे में हैंडल ना करें। तो दोस्तों इस सीरीज में अब इसके बाद जो है हम लगातार वीडियोस डालते रहेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस का आपको एग्जांपल देंगे और किस तरह उसे हैंडल करना है वो हम आपको बताएंगे। देखते रहें। थैंक यू। जय हिंद।